सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या शुभ नाम है आपका? संजीव दास। कहाँ से आए? गांव जवा, जिला बुलंदशहर, यूपी से। संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले कोई और भक्ति करते थे? मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था पहले, और राधा स्वामी पंथ में मैं 2008 में जुड़ा था। मैं अपने गांव में भजन कीर्तन प्रोग्राम कर लेता था, तो राधा स्वामी वालों ने मुझसे कहा कि तुम हमारे गुरु से नाम ले लो। तो मैंने उनके कहने के अनुसार उनके सत्संग में आना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती, भक्ति भी बेकार होती है। तो मैंने कहा ठीक है, नाम ले लेंगे। तो वो मेरे को दिल्ली लवा के ले गए। कृपाल बाग जब मैं गया तो वहाँ उन्होंने जो उनके 5 नाम, ज्योति निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, सतनाम, ये 5 मंत्र उन्होंने ऐसे पांडाल में लाउड स्पीकरों के माध्यम से दिए। तो मैं उन मंत्रों को जाप करता रहा, और मेरे को उन मंत्रों के जाप करते करते 4 वर्ष हो गए। और उन 4 वर्षों के समय के अंदर मेरी छाती के आर पार, यहाँ और पीछे तक पार दर्द होने लगा उस साधना को करते करते। और मैं ऑल इंडिया, जिसको एम्स बोलते हैं, दिल्ली में सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ भर्ती कर दिया उस दर्द में ही। वहाँ दर्द में डॉक्टरों को कुछ मालूम नहीं हुआ कि किस कारण से दर्द हो रहा है। सारी इको, ईसीजी, एमआरआई सारी जांच करा ली, लेकिन दर्द की तय नहीं कर पाए। राधा स्वामी पंथ में आपने कौन से संत से नाम उपदेश लिया था? मैंने संत राजेंद्र जी से नाम लिया था। तो संत राजेंद्र जी ने आपको क्या भक्ति प्रदान की? उन्होंने मेरे को यही 5 नाम दे दिए, जिनको घट रामायण के 27 पृष्ठ की 3री लाइन में संत तुलसी साहिब हाथरसी वालों ने उनको 5 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, ऐसा कहा है। वो 5 काल के नाम मेरे को दिए, और उन्हीं 5 काल के नामों के कारण मेरे को ये दर्द प्रारंभ हो गया। जबकि भक्ति से तो दुख कटना चाहिए था, और मेरे को दर्द दुगना हो गया। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में मैं, मेरे गांव के एक भक्त चुन्नी लाल दास, उनके छोटे भाई भी यहाँ आए हुए थे, परमात्मा की शरण में नाम लिया हुआ था। तो उन्होंने मेरे से एक दिन कुछ बात की। मैं बातचीत कर रहा था तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप सत्संग सुना देते हो, व्यास गद्दी पे, राधा स्वामी की गद्दी पे बैठ के सत्संग प्रवचन कर लेते हो, लेकिन आपको कोई सतगुरु नहीं मिला। आप ज्ञान देते हो लेकिन गुरु नहीं मिला आपको। मुझे उसकी बात का थोड़ा सा बुरा भी लगा कि उसने ये क्या कहा। मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। एक दिन कुछ व्यक्ति राधा स्वामी मिशन के बारे में ऐसी कुछ बातचीत चल रही थी, तो वहाँ कबीर परमात्मा के बारे में कुछ ऐसी बात आई। मैंने अनुराग सागर पुस्तक कम से कम 2-3 बार पढ़ी हुई थी, तो उसके बारे में ऐसी बात चली, तो मैंने कह दिया कि उसमें पूर्ण परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा कबीर है। तो उन्होंने एक मेरे को पुस्तक दी परमात्मा की कि तुम ये पुस्तक पढ़ना। मैंने धरती पे अवतार पुस्तक उनसे प्राप्त की, और मैं दूसरे गांव में प्रैक्टिशनर डॉक्टरी का काम करता हूं अपने पड़ोसी गांव में। तो वहां मैंने वो किताब सारी पढ़ी, एक एक पृष्ठ पढ़ा, सारे शब्द पढ़े, उसके राधा स्वामी पंथ के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई थी उसमें। और मैंने अपने उसमें अब तक ये चीज़ देखी भी नहीं थी जिस राधा स्वामी मिशन से मैं जुड़ा हुआ था, कि इसकी जड़ कहाँ से है, क्या है इसके गुरुओं की क्या औकात है, क्या इनके पास मंत्र हैं। बस मेरे को दिए 5 नाम दे दिए, उनको जपता था। तो जब मैंने उसमें पढ़ा तो उसमें स्वामी शिवदयाल जी, जो राधा स्वामी मिशन के प्रवर्तक बताए जाते हैं, लेकिन उन्होंने राधा स्वामी मिशन चलाया नहीं था, ये परमात्मा की शरण में आके मेरे को जानकारी हुई। उसमें तो अनामी और सतनाम पंथ चलाने के लिए राधा स्वामी ने वो दे रखा था, और ये राधा स्वामी मिशन अपने आप इन पंथ वालों ने चलाया है। तो मैंने जब वहाँ ये चीज़ पुस्तक में पढ़ी, तो मेरे को ये चीज़ मालूम हुई कि तुलसी साहिब जो
उन्होंने पांचों नाम काल के बताए हैं और हम उन्हीं की साधना कर रहे हैं और उन्हीं से हमको ये दुख मिल रहे हैं। और परमात्मा के नाम लेने से तो दुख कटते हैं और यहाँ दुख आ रहे हैं। तो मेरे को कुछ ये बात उन गुरुओं की जो है दिमाग में खटकने लगी कि ये तो गलत रास्ता है। उसके बाद में फिर मैंने और वो किताब पढ़ने के बाद में दूसरी किताब पढ़ी, सचखंड का संदेश। उसमें भी ऐसे ही प्रमाण दिए हुए थे, सारे वर्णन, राधा स्वामी मिशन की पूरी जानकारी दी थी। तो मैंने देखा कि इसमें सारी सच्चाई लिखी हुई हैं। उनका जो राधा स्वामी पंथ का जो प्रवर्तक जिसको शिवदयाल जी बताते हैं, उसका उनकी जो पुस्तक है जीवन चरित्र में ये बताते हैं कि उसका कोई गुरु नहीं था और उसने 18 घंटे कोठरी में अकेले बैठ के हठ योग किया था, जिसका किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। और हमको भी वो 2.5 घंटे भजन करने के लिए कहते थे। अब सुबह शाम आदमी काम करके 2.5 घंटे बैठ के कौन भजन करेगा। तो हम थोड़ा बहुत जितना होता था कर लेते और सत्संग में रविवार को चले जाते थे। लेकिन वहाँ हमारा जो आत्मिक संतुष्टि थी वो हमको संतुष्टि नहीं मिली। फिर जब उसमें और आगे पढ़ी, सारे उसमें वर्णन दे रखे कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, ये गुरु ऐसा बताते हैं। और परमात्मा कहते हैं कि जब तक गुरु मिले ना सांचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। तो हमने देखा कि ये तो कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, जैसे पतिव्रता स्त्री को अपना पति परमात्मा मान के किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ऐसे ही अपने गुरुओं के बारे में बताते थे। लेकिन हमने जब परमात्मा की वाणी में ये शब्द सुना, ज्ञान गंगा इन सारी पुस्तकों में, तो ये ज्ञान हुआ कि परमात्मा कबीर देव हैं और वास्तविक भक्ति मार्ग जो है कबीर पंथी है, उसी में सत्य भक्ति मार्ग मिल सकता है। तो उसके बाद में जब सारी पुस्तकें पढ़ ली मैंने, उसके बाद में मेरे को किसी ने कहा कि तुम वहाँ चलो आश्रम। तो मैं परमात्मा की शरण में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव के अवतार रूप संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं आया। और मेरे छाती के आर पार जो दर्द था, मैंने यहाँ आके नाम लिया और परमात्मा से प्रार्थना की कि परमात्मा मेरी छाती के आर पार दर्द रहता है। तो परमात्मा ने अपने मुख कमल से कहा कि ठीक हो जाएगा। मैं उन पर विश्वास करके चला गया। फिर घर जाके मेरे से एक हमारे देवराज भगत जी हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो छाती में दर्द है उसके लिए परमात्मा के इन नंबरों पे जो हमारी भक्ति बोध में ज्ञान गंगा में सारी पुस्तकों में दिए हुए हैं, उन पर कॉल करो और परमात्मा को अरदास लगाने के लिए ऐसे बोला था। मैंने यहाँ आश्रम में कॉल की तो आश्रम में उन्होंने बताया कि 10 बजे कॉल करना और फिर शाम को जवाब ले लेना। मैंने अपनी सारी बातें लिखवाई कि ऐसे ऐसे मेरी छाती में दर्द है और इसके लिए मैंने कॉल की है और मैं नामदान अभी लेके गया हूँ इसी महीने। तो उन्होंने की कि शाम को 5 बजे पूछना। शाम को 5 बजे मैंने पूछा फ़ोन करके, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी अरदास लग गई है और आपको अखंड ज्योति जलवानी है। तो मैं बोला ठीक है, जो परमात्मा ने जैसा बोल दिया वो मुझे स्वीकार है। अपने दुख के लिए जब हम ऑल इंडिया तक काफ़ी रुपए खर्च कर चुके थे, परमात्मा के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं हम। तो जब यहाँ आए परमात्मा की शरण में, दूसरे महीने तो बिल्कुल ठीक आए। शरीर जैसा फूल रहता है ऐसा फूल की तरह शरीर रहने लगा मेरा बिल्कुल। और उसी दिन से जब सारे सदग्रंथ पढ़ लिए, जो परमात्मा के दरबार में तीनों पुस्तकें हैं, धरती पे अवतार, ज्ञान गंगा और सचखंड का संदेश, ये सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी चुका था। मैं यहाँ आने से पहले सारी पुस्तक पढ़ चुका था। ज्ञान मैंने देख लिया था, उसमें कबीर साहब की काल से वार्ता 141 पृष्ठ पर लिखी हुई है, वो मैंने पढ़ ली थी कि ये 12 पंथ काल के चलाए हुए हैं, इनमें भक्ति का कुछ भी लेस मात्र भी ज्ञान नहीं है। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसको ज्ञान गंगा में सारे सदग्रंथों में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, सत कबीर सागर, सारे सदग्रंथों से प्रमाणित भक्ति मार्ग जो परमात्मा ने बताया है, वो ये यहाँ इसी बरवाला आश्रम में वो भक्ति मार्ग चल रहा है। और इस विश्व के अंदर किसी भी आश्रम में या किसी भी सतगुरु के पास वो भक्ति का ज्ञान भी नहीं है। ये मेरे को ज्ञान गंगा और सारी पुस्तकों पढ़ने के बाद में ज्ञान हुआ कि मैंने गीता 5 बार पढ़ी हुई थी, लेकिन गीता पढ़ने के बाद में मेरे को एक श्लोक याद नहीं था। मुझे ये भी पता नहीं था कि गीता में नैनम छिंदंती शस्त्राणी ये किस उसमें दे रखा है। और जबकि परमात्मा की शरण में आने के बाद में ये सारा मालूम हो गया कि दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में इसको वर्णन दिया है। यदा यदा ही धर्मस्य कहाँ लिख रहा है, उसको 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में दिया है। ये सारा वर्णन
जब देखा कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा है परमात्मा ने, तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में उसका सारा वर्णन दिया। और अपनी साधना को भी गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, मेरी ओम नाम की एक भक्ति है, केवल मेरा तो एक ओम मंत्र का जाप है, जिसको गीता अध्याय 8 के 13वें श्लोक में कहा है। तो मैंने जब ये सारी चीज़ें पढ़ ली तो मुझे ये विश्वास हो गया कि वो परमात्मा कोई और बता रहा है, जिसको कबीर साहब नाम से जानते हैं। मैंने वो अनुराग सागर में भी ये वर्णन पढ़ा था। लेकिन मैं राधा स्वामी मिशन में जब सत्संग सुनने गया था एक बार, तो वहाँ किसी व्यक्ति ने, कोई केपी सिंह नाम के डॉक्टर थे, मैं भी प्रैक्टिशनर हूँ गांव में, तो उनसे संबंध थे, मैं बात कर लेता था। तो उन्होंने कहा था कि कोई परमात्मा एक है और सतगुरु भी इस धरती पर एक ही है। जब उनकी ये किताब मैंने पढ़ ली तब मुझे उनकी ये बात याद आई कि वो कह तो रहे थे कि राजेंद्र जी ही ये सारे संसार में सतगुरु हैं, लेकिन मुझे यहाँ याद आया कि राजेंद्र जी को तो कै खे का भी ज्ञान नहीं था। वो तो अपने गुरुओं की लिखी हुई पुस्तक, जिसको जयमल सिंह, सावन सिंह जी उनके नीचे, उसके बाद में कृपाल सिंह, फिर दर्शन सिंह, फिर राजेंद्र सिंह, ये तो पिता पुत्र की गद्दी संभालते हुए इनको वही ज्ञान देते आ रहे हैं जो बाप बेटा एक दूसरे का सीखता है। और इनको अपने सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं है। वो परमात्मा कहते हैं कि वेद कतेब न झूठे भाई झूठे हैं जो समझे नहीं, यानी इन्होंने वेद शास्त्रों का सहारा लेकर और अज्ञान का वो प्रचार किया है, परमात्मा के नाम को डुबाना चाहा, काल की महिमा को इन्होंने उजागर किया इस विश्व के अंदर। इन्होंने राधा स्वामी मिशन के एक हाथरस वहाँ आगरा में जय गुरुदेव जी हुए हैं, मथुरा में, तो उनकी किताब में भी ऐसी चीज़ लिखी हुई थी उनकी। अब परमात्मा की इसमें सुनी कि परमात्मा ने कहा, परमात्मा के बारे में उन्होंने कहा है कि परमात्मा इस धरती पे आ चुका है, जिसकी शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 में स्पष्ट वर्णन है कि वो परमात्मा धरती पर आ चुका है और वो 20 वर्ष का हो चुका है। तो किसी ने पूछा कि वो कौन है, कि समय आने पर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। तो ऐसे ऐसे सब प्रमाण देखने के बाद में मुझे पक्का दृढ़ विश्वास हो गया। फिर मेरे पास अनुराग सागर, कबीर, शबद सागर, कबीर साहब के कई किताब हैं मेरे पास में, मैंने सारी देखी। और अमृत, कबीर अमृतवाणी, और ये सारी पुस्तकें। फिर गीता के अध्याय 18 के 62वें श्लोक में परमात्मा की शरण में जाने के लिए अर्जुन से कहा है कि मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा, गीता अध्याय 8 के 7वें श्लोक में। वो परमेश्वर कौन है जिसकी शरण में जाने के लिए कह रहे हैं? वो परमात्मा जिसको यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र नंबर 32 में कबीर अंगारी असी कबीर बम्भारी असी, जिसको कबीर देव नाम से जाना जाता है, उसको यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र नंबर 1 में अग्नि तनुर असी नाम से कहा है कि वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, तेजो में है, जिसको कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में उसका वर्णन है कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि की रचना करके 7वें दिन उस तख्त पर जा विराजा, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव है, जिसको अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर नाम से जाना जाता है। साधक समाज को, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी अपने भाइयों और बहनों से, क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं, तो हम सभी उस परमात्मा की संतान होने के नाते बहन भाई हैं। मैं सभी भक्त समाज को, सभी बहन भाइयों को ये शुभ संदेश देना चाहता हूं कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव स्वयं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पर विराजमान हैं, उनकी शरण में आएं और 3 धरती पर अवतार, ज्ञान गंगा और सचखंड का संदेश पुस्तक हैं, उनको पढ़ें और इन काल के पंथों से, इन काल के दूतों से अपना छुटकारा करा के परमात्मा की शरण में आकर अपना मोक्ष प्राप्त करें और सारे सुख प्राप्त करें, जो इस संसार में किसी भी संत के पास ना भक्ति मंत्र है, ना भक्ति के कोई साधन है। ये तो हठयोग करते हैं, केवल मनमाना आचरण कर रहे हैं, जिसको गीता अध्याय 16 के 23वें श्लोक में भी स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी कोई गति होती है, वो व्यर्थ हैं। अर्जुन, तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में केवल शास्त्र ही प्रमाण है। तो ये सतगुरुदेव जो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, ये सारे सदग्रंथों के आधार पर भक्ति कराते हैं और इस धरती पर, इस पावन भूमि पर इन सतगुरु के सिवा इस विश्व के अंदर कोई भी सतगुरु नहीं है जो सत का ज्ञान दे। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सत।